आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें दिया हुआ है कि पारा 367 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फिर भी पारे के तापमापी कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ये 500 डिग्री सेल्सियस तक ताप का मापन कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर अतिरिक्त रूप से लगी होती हैं या उसमें होती हैं। तो पहला हमें दिया हुआ है पारे के स्तंभ के ऊपर उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। दूसरा कहा जा रहा है कि पारे के स्तंभ के ऊपर उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है। तीसरा कहा जा रहा है कि पारे के स्तंभ के ऊपर निम्न दाब पर नाइट्रोजन गैस हम भर देते हैं। तीसरा अंतिम रूप से कहा गया है कि पारे के स्तंभ के ऊपर निर्वात की स्थिति रखी जाती है। तो कौन सा मान यहाँ पर होगा ये हमें देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास तापमापी होता है तो एक तरह से थर्मोमीटर या तापमापी की संरचना हमने कुछ इस तरह से बना रखी है और के नीचे का जो हिस्सा है उसे बल्ब कहा जाता है। वो स्टील की बनी हुई होती है और बाकी जो ओकेजनली यहाँ पर बनी होती है ऊपर की, वो यहाँ पर कांच की बनी होती है या ग्लास की बनी होती है। क्यों इसे उपयोग किया जाता है? क्योंकि पारा कांच में चिपकता नहीं है। अब होगा क्या है इसमें, देखिए ओकेजनली अंदर की ओर है जिसमें तारे का यहाँ पर पारे का प्रसार हो पाता है। और पारे का प्रसार किस रूप में पारे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम सभी धातुओं में देखें तो देखिए धातु क्या होते हैं, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा पा करके जो पारा होता है वो यहाँ से प्रसारित होता है और प्रसारण के लिए उसके पास जगह कौन सी होती है, वो होती है केशनली की। तो ये कांच जो बना हुआ है अंदर पे यहाँ पर मौजूद है केशनली, और हम कहें तो ये पैमाना यहाँ पर होता है द्वारा सामान्य तौर पर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम कहें तो वो 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकता है, जैसा प्रश्न में बताया जा रहा है। लेकिन स्थिति ये बोली जा रही है कि पारा है, पारा देखिए, पारा अगर सभी धातुओं में हम बात करें तो वो द्रव अवस्था में होती है सामान्य तौर पर जो अपवाद है किसी धातु के लिए। तो द्रव अवस्था का ही उपयोग हम करते हैं बल्ब के अंदर जो होता है। जिस स्थान पर हमें ताप का मापन चाहिए वह बल्ब वाले हिस्से का संपर्क कर देते हैं। इसके हिसाब से फिर वो ऊष्मा पाकर के प्रसारित होती है, पैमाने के हिसाब से हम तापमान का मापन कर पाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो केशनली के अंदर पारे के स्तंभ के ऊपर के हिस्से पर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो है वो उच्च ताप पर भरी जाती है। इसका कारण क्या होता है, देखिए पारे के लिए जैसे बताया गया है कि पारा यहाँ पर कितना 367 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर वो तापमान वो प्राप्त करता है तो उसके बाद वो क्या होगा, वो उबलने लगेगा। उबलने लगेगा तो हम ये कह सकते हैं कि पारा जब तक द्रव की अवस्था पर था तब तक वह क्या कर सकता था, प्रसारित होकर के यहाँ पर वह पैमाने पर तापमान का मापन कर सकता था। अब 367 डिग्री है, उबलने लगता है, द्रव से गैस की अवस्था में आएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो भी फंक्शन है, मतलब उसका जो भी कार्य है वो अच्छे से कर पाएगा। इसलिए क्या होता है कि पारे के तापमापी के ऊपर जो केशनली का बचा हुआ हिस्सा होता है उसमें उच्च ताप पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो अधिक तापमान के प्राप्त करने की स्थिति पर ये वहां पर उसे रोक पाता है प्रसारित होने से, आगे प्रसारित होने से। किस माध्यम में? गैसीय रूप में प्रसारित होने से रोक पाता है और इस तरह से तापमापी वहां पर बच जाता है। नहीं तो अगर वो स्थान नहीं बना हुआ होता तो पारा वहां से कांच को तोड़ करके तापमापी को खराब कर सकता है। इस तरह वो नाइट्रोजन गैस जो भरी होती है वो अधिक तापमान पर भी उसे द्रव अवस्था में बनाए रख पाती है और यहाँ पर तापमापी को सुरक्षित रख पाती है। और इस तरह अगर नीचे तापमान भी होता है तो यही नाइट्रोजन गैस जो उच्च ताप पर उसमें भरी हुई है उच्च दाब पर, तो वो क्या करती है, वो उसे ठोस की अवस्था में जाने से रोक देती है। ठीक है, इस तरह से इसका उपयोग पारे को सुरक्षित रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो विकल्प ए के रूप में हमारा यह मान सत्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।